जय हिंद। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। और हमेशा की तरह एक बार फिर से हाजिर है आपके लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। दोस्तों, हाल ही में आपने सुना ही होगा कि किस प्रकार ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ने पाकिस्तान के वायु क्षेत्र में घुस करके तबाही मचाई है और पाकिस्तान लगातार इसको लेकर के रोना पीटना मचा चुका है। और अभी हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई थी जहां पर यह दावा किया जा रहा था कि पाकिस्तान अब इस मामले को लेकर के ओआईसी की बैठक में भी जाने वाला है। लेकिन जो कुछ भी हो, यह बात की बात है। पर क्या आपको पता है कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक इकलौता ऐसा भारत का हथियार नहीं था जिसने पाकिस्तान के अंदर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई हो। इसके पहले भारतीय वायुसेना के बहुत से ऐसे जहाज थे, बहुत से ऐसे हथियार थे जो ऑलरेडी अपनी उपस्थिति वहां पर दर्ज करवा चुके हैं। और आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, 9 मार्च की वो घटना जब पाकिस्तान के अंदर ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल एक टेक्निकल मैलफंक्शन के कारण घुसती है और पाकिस्तान के मियां चन्नू में जाकर के क्रैश होती है। शुरुआत में पाकिस्तान को इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने में 2 दिन का समय लगता है कि आखिरकार वहां पे गिरा क्या था। और यहीं से पाकिस्तान के जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज़ है उनका पोल भी खुल जाता है, क्योंकि जो एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान ने चीन से खरीदा है, जिसको ये मानते थे कि वो काफ़ी एडवांस है, उसकी नज़र से ना तो बैलिस्टिक ना तो क्रूज कोई मिसाइल नहीं बच सकती, उसके सर के ऊपर से वो मिसाइल निकल गई और उनको पता तक नहीं चला। लेकिन जब पाकिस्तान को पता चला तो पाकिस्तान ने यह दावा किया कि भारत ने जानबूझ करके इसका जो टेस्ट है पाकिस्तान पे किया है। अब सवाल वहाँ पे बहुत सारे उठे कि आखिरकार अगर भारत को करना ही होता तो एक बिना पेलोड की मिसाइल फेंक के भारत क्या करता। अगर भारत को हमला ही करना होता या कुछ मिस एडवेंचर करना ही होता तो एक लोडेड मिसाइल वहां पर भेजी जा सकती थी। लेकिन खैर, वो तो बात की बात है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कल राज्यसभा में इसकी पुष्टि कर दी कि भारत का ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था और इसकी जांच के लिए जो एक कमेटी है उसका गठन भी कर दिया गया है, जिसमें भारतीय वायुसेना के टॉप ऑफिशियल शामिल हैं। लेकिन अब आइए बात करते हैं मुद्दे की कि क्या ब्रह्मोस इकलौता ऐसा हथियार था भारत का जो पाकिस्तान के अंदर घुसा था? जी नहीं। ब्रह्मोस से पहले भारत के बहुत से हथियार घुस चुके हैं वहां पे पाकिस्तान के अंदर, जिसमें मिग-25 फॉक्स बैट, कैनबरा जैसे एयरक्राफ्ट का नाम सामने आता है। आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि एक ऐसा दौर भी था जब भारत के जो मिग-25 फाइटर एयरक्राफ्ट थे, ये पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा आफत बन चुके थे। इनफैक्ट 1980 से लेकर के 2006 तक पाकिस्तान के लिए ये इतने सरदर्द बन चुके थे कि पाकिस्तान इनकी घुसपैठ को अपने लोगों तक पहुंचाता भी नहीं था, या इसकी घुसपैठ की जो जानकारी थी पाकिस्तान इस डर से अपने लोगों को नहीं बताता था कि पाकिस्तान की बेइज्जती कहीं ना हो जाए। और इसी को लेकर के पाकिस्तान के एक पत्रकार हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, जिन्होंने पाकिस्तान की पोल को खोला है। दरअसल पाकिस्तान में एक पत्रकार है जिनका नाम है अमित बरुआ। वो अपनी बुक में लिखते हैं कि 27 मार्च 1997 को वो इस्लामाबाद में अपने ऑफिस में काम कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने ये बताया कि उनको बहुत तेज आवाज़ सुनाई पड़ी, जैसे मानो कोई फाइटर एयरक्राफ्ट ऊपर से गुजरा हो। लेकिन जब वो आसमान में देखते हैं तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। और बाद में उनके सोर्सेस के द्वारा उनको ये बताया जाता है कि जो आवाज़ उन्होंने सुनी थी वो किसी और की नहीं बल्कि भारत के मिग-25 एयरक्राफ्ट की थी, जो पाकिस्तान के ऊपर से अपने एक रिकॉन मिशन को परफॉर्म कर रहा था और उसने वहां पर अपने साउंड बैरियर को तोड़ा था। दरअसल मिग-25 वहां पर जो मिशन परफॉर्म कर रहा था उसमें पाकिस्तान के जो इंपॉर्टेंट मिलिट्री लोकेशंस हैं उनकी फोटोग्राफ वो खींच रहे थे। अब पाकिस्तान की व्यवस्था तो देखिए, पाकिस्तान देख रहा था, पाकिस्तान को पता भी था, लेकिन पाकिस्तान कुछ कर नहीं सकता था। उसका कारण ये था कि मिग-25 जो उनके सर के ऊपर से गुजर रहे थे वो माक 2.8 यानी तकरीबन 3500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रहे थे और एल्टीट्यूड उनका 65,000 से लेकर के 85,000 फीट के बीच में था। यानी उस समय पाकिस्तान के पास ऐसा कोई भी जहाज नहीं था जो इनकी शक्ति के आगे टिक सके। और उस समय पाकिस्तान के जो F-16 थे उनकी मैक्सिमम स्पीड माक 1.9 की थी और वो 50,000 फीट के ऊपर नहीं जा सकते थे। और इसीलिए पाकिस्तान के तमाम पत्रकार ये दावा करते हैं कि पाकिस्तानी वायुसेना ने इस घटना को अपने जो लोग हैं उनसे छिपाए रखा और पता उनको तब चला जब भारत के द्वारा आधिकारिक तौर पर ये बताया गया। लेकिन आपको हम ये भी बता दें कि पाकिस्तान भले ही कितनी कोशिश कर ले अपने आप को ताकतवर दिखाने की, इसके पहले भारत का एक कैनबरा एयरक्राफ्ट भी पाकिस्तान के अंदर घुसा था और वो भी बाहर सुरक्षित निकल आया और पाकिस्तान को इसकी भनक तक नहीं लगी। और बालाकोट में भी जब भारत के मिग-29 जहाज़ों ने पाकिस्तानी एयर स्पेस को पेनिट्रेट किया था तो उसके बाद भी पाकिस्तान को तब तक पता नहीं चला जब तक भारतीय जहाज़ वापस भारत के एयर स्पेस में वापस लौट नहीं आए।
तो अब आप यहाँ से समझ सकते हैं कि पाकिस्तान अपने आप को जो एक पावरफुल नेशन के तौर पर दिखाता है और उनका ये दावा है कि वो भारत के किसी भी हथियार का जवाब दे सकते हैं। तो आज तक पाकिस्तान का रिकॉर्ड रहा है कि उन्होंने किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट जो कि भारत की तरफ से गया हो उसको वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। अब ये तो बात रही भारत की। अब बात कर लेते हैं विदेशों के द्वारा जो लॉन्च किए गए मिशंस थे। आपको पता होगा कि अमेरिका के कुछ ऐसे मिशंस थे जहां पर अमेरिका के जो जहाज़ थे वो पाकिस्तान के अंदर घुस करके एयर स्ट्राइक करके चले जाते थे और अमेरिकी सेना का ये दावा है कि पाकिस्तान के कोई भी रेडार उनके जहाज़ों को देख भी नहीं पाते थे। और जो ओसामा बिन लादेन को मारने का मिशन था वो भी इसी के अंतर्गत परफॉर्म किया गया था। कई रशियन एयरक्राफ्ट भी पाकिस्तान में एंटर हुए थे अफगानिस्तान वॉर के दौरान और दावा वो भी करते हैं कि पाकिस्तान के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम ने उनको ट्रैक तक नहीं किया। फिलहाल जो कुछ भी हो, यहाँ पर भारत ने साबित कर दिया है कि पाकिस्तान भारत के लिए कुछ और नहीं बल्कि एक प्रैक्टिस फील्ड है जहाँ पर भारत अपनी टारगेट प्रैक्टिस करता है। और भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को भी दाद देनी पड़ेगी कि मेल फंक्शन होने के बाद वो सिर्फ पाकिस्तान में ही घुसी, लेकिन यहाँ पर गनीमत ये रही कि उस मिसाइल के जाने के बाद किसी की मृत्यु नहीं हुई। फिलहाल अभी की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।